ओके बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारा मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट स्केलेटल फ्रेमवर्क, बहुत सारे जॉइंट्स, लिगामेंट्स, लिम्स, इन सब की। तो चलिए स्टार्ट करें। मूवमेंट्स जो होते हैं बॉडी में, वो काम भी तो यही करता है, मसल्स और बोन्स मिलके। इसके अलावा हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जितने भी है, जैसे आपके रिब केज के अंदर लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं उस टाइप से, और स्कल के अंदर कौन रहता है? ब्रेन, जस्ट लाइक दैट। इसके अलावा इनके अंदर होता है स्पॉन्जी मास, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो, जहाँ पे ब्लड सेल्स बनती हैं। अच्छा, कभी आपने देखा है कि ऑपरेशन होता है कुछ लोगों का, तो उनका बोन मैरो निकाला जाता है फ्रॉम द बैक, और वो बोन मैरो को उसको टेस्ट किया जाता है, तो दैट इज द बोन मैरो, जहाँ पे ब्लड सेल्स फॉर्म होती हैं। और इसके अलावा हमारा मूवमेंट भी तो यही संभालते हैं। देखो, मसल्स और बोन्स मिलके कितनी जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन स्कल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, स्कल जो होता है वो ब्रेन को, एंड ब्रेन इज द बॉस ऑफ द बॉडी, इजंट इट? अब इतना सारा आपको याद नहीं करना है, आपको ये याद करना है कि इसके अंदर जो हमारा स्कल है ना, मुंडी कभी किसी स्केलेटन को देखा है या कोई हॉरर फिल्म के अंदर? तो उसके अंदर देखा है, वो जो स्केलेटन की मुंडी होती है, उसमें होती हैं दो आईज वाले होल्स, नोज के, ईयर्स के, इन सब के होल्स प्रेजेंट होते हैं, isn't it? और पूरा ये बना होता है 22 बोन्स का। ओके, सो देयर आर 22 बोन्स प्रेजेंट इन द स्कल, जिसमें जो 14 होती हैं वो फेस और जॉ संभालती हैं, और बाकी की जो 8 बची ना, वो अपर पार्ट ऑफ द हेड संभालती हैं। ओके, तो ऊपर का पार्ट तो सिर्फ 14 संभाल रही है, 8 संभाल रही है, और नीचे का फेस और जॉ को 14 हड्डियां संभाल रही हैं। सो मोस्ट बोन्स ऑफ द स्कल आर फिक्स्ड एंड दे कैन नॉट मूव। अगर तुम बाकी का मूव करने की कोशिश करो, कुछ मूव नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारा लोअर जो है, जिससे हम बातें कर रहे हैं, और जो ऊपर नीचे हो रहा है, ओनली यही है जो मूव करता है। सो लोअर जॉ जो होता है, जिसको मैंडिबल कहते हैं, वो ही मूवेबल होता है, बाकी ये सारे फिक्स होते हैं। ये जब जॉइंट्स पढ़ेंगे ना, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। सो हमें जानते हैं कि ये प्रोटेक्ट करता है, isn't it? सो नाउ आपको जो याद रखना है वो है कि 22 बोन्स, जिसमें 14 बनाएंगी फेस एंड जॉ, और 8 बनाएंगी अपर पार्ट ऑफ द हेड। तो चलो अब आगे चलते हैं। देखो, बैकबोन या रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, वो हम वैसे भी महसूस कर सकते हैं, पीछे एक लंबा सा कुछ जा रहा है, isn't it? That is your backbone. अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर वर्टिब्रे होते हैं। वर्टिब्रे क्या होते हैं? छोटी छोटी बोन्स होती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं, बीच में कार्टिलेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। इनका काम ये होता है कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है स्पाइनल वॉर्ड, और वो उसको प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ये हमें सपोर्ट देती है और हमारी बॉडी को सीधा कर देती है, isn't it? सो ये कहाँ से रन करेगी? बेस ऑफ द स्कल टू द लोअर बैक, यानी स्कल के बिल्कुल नीचे से और एकदम नीचे की तरफ। और इसके अलावा इसमें होती हैं 33 स्मॉल बोन्स। जिस वर्टिब्रे की मैं आपसे बात कर रही थी, छोटी छोटी स्मॉल बोन की बनी होती है ये, उसको बोलते हैं वर्टिब्रे, और इससे बनता है वर्टिबल कॉलम। और वर्टिब्रे होते हैं 33, और ये आपस में जुड़े रहते हैं, और इन्हीं जुड़े रहने की वजह से, यानी इन्हीं जॉइंट्स की वजह से हम बेंड कर सकते हैं, हम ट्विस्ट कर सकते हैं अपनी बैक को, isn't it? अभी जो स्पाइनल कॉर्ड की मैंने बात की कि इनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो हड्डियां है ना, ये वर्टिब्रे, इनके बीच में होल होता है, और उसी होल के अंदर जाती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और है, देखो, जिन एनिमल्स में, जो हायर फॉर्म एनिमल्स के होते हैं, जिनके अंदर ये वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होती है, यानी बैकबोन प्रेजेंट होती है, उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स। जैसे कि फिश हो गए, एम्फियन, रिप्टाइल्स, हम भी यानी मैमल्स, और बर्ड्स भी। तो ये वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना, हायर फॉर्म ऑफ एनिमल्स है, यानी कि बहुत ज्यादा डेवलप फॉर्म। और जो बेचारे अनडेवलप फॉर्म है, जैसे कि अमीबा ले लो, हाइड्रा ले लो, ये जो फॉर्म्स हैं, जो स्मॉलर फॉर्म्स हैं, दे डोंट हैव अ वर्टिब्रेट, तो उनको हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। ओके बच्चों, तो हम बात करते हैं अबाउट रिब केज की। देखो, कभी भी आपको रिब्स फील करनी हो, तो एकदम सांस रोकना अपनी। ओके, एक लंबी गहरी सांस लो और उसको रोको, देन यू आर एबल टू फील कि आपकी रिब्स की जो बोन्स है वो आप फील कर पाओगे। और वो सीधी सीधी तो होती नहीं, तो वो कैसी होती हैं? कर्व्ड होती हैं। ओके, और ये होती हैं 12 इन
पेयर्स। अब ये जो पूरा एक बनता है ढांचा, इसको बोलते हैं हम रिब केज, और इसमें रिब्स होंगी फ्लैट, थिन और कर्व्ड। अब आगे से तो ये ज्वाइन होती हैं किससे? ब्रेस्ट बोन से या स्टर्नम से, और पीछे की तरफ ये ज्वाइन होती हैं विद आवर बैक बोन। लेकिन कुछ ऐसी रिब्स होती हैं जो मना कर देती हैं ज्वाइन होने के लिए, और उनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये होती हैं दो पेयर्स में। ओके, अब जो रिब केज होती है ना, इसका काम क्या है? लंग्स एक तो इसके अंदर रहते हैं, इसके अलावा ये हार्ट को भी प्रोटेक्ट करती है, और स्टमक और किडनीज के भी कुछ पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। सो रिब केज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो 4 ऑर्गन्स को संभाल रही होती है, हार्ट, लंग्स, स्टमक एंड किडनीज। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट बोन्स हैं, स्टर्नम कॉलम, फ्लोटिंग रिब्स जो 11 और 12 पेयर ये कह रहे हैं, जो लास्ट के 2 पेयर हैं वो स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं है, यानी ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड नहीं है। शॉर्टर एंड इन द एब्डोमिनल मसल्स, यानी एब्डोमिनल मसल्स में एंड होती है। आपको इतना सारा नहीं करना है, मेन चीज ये है कि कितने पेयर्स होती हैं और फ्लोटिंग रिब्स कौन सी वाली होती हैं वो इंपॉर्टेंट है, और किससे जुड़ी है? स्टर्नम और बैकबोन से। ओके, तो अब हम बात करते हैं अबाउट लिम्स की। लिम्स जो होते हैं ये भी बहुत सारे मूवमेंट करते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है लिम्स और बोन्स में? लिम्स जो होते हैं वो वैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो मूवमेंट और वर्क में काम आते हैं, और इसमें आते हैं हमारे आर्म्स और लेग्स। जबकि बोन्स क्या है? वो अंदर प्रेजेंट होते हैं और मूवमेंट के अलावा और भी बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा शेप सपोर्ट देंगे वो, और वो हार्ड पार्ट बनाते हैं इनसाइड द बॉडी। एक तरह से स्केलेटन बनाती हैं बोन्स, इजंट इट? ओके, तो अब हम बात करेंगे लिम्स के दो पार्ट्स की। सबसे पहला है फोर लिम्ब, और दूसरा है हमारा हाइंड लिम्स। देखो फोर लिम्स को जो होते हैं वो होते हैं आर्म्स, हमारे हाथ, यानी शोल्डर से जो शुरू हो, राइट, और फिंगर्स तक खत्म हो, और फिर हाइंड लिम्स यानी कि लेग्स आते हैं इसमें, और हाफ और बोन्स जो होती है ना वो इन्हीं लिम्स में पाई जाती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं एक लॉन्ग बोन अपर आर्म की। देखो जो फर्स्ट डायग्राम है ये आपका है किसका? फोर लिम्ब का, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी बोन है इसमें वो है ह्यूमरस, जो सबसे ऊपर दिख रही है, और इसमें नीचे दो आती हैं, वो है रेडियस और अल्ना। ओके, अभी जो ह्यूमरस है ना ये अटैच होती है वर्टिबल कॉलम से बाय द कॉलर बोन एंड द शोल्डर ब्लेड। अब ये क्या चीज है ये हम आगे दिखेंगे डायग्राम में, पर इस चीज को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आता है लॉन्ग बोन, जो अपनी बॉडी की होती है वो है लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है। ये जीके में भी आता है कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज, सो दिस इज थाई बोन या फीमर। अब हम हाइंड लिम्ब की बात कर रहे हैं, ओके। तो फीमर आती है इसमें, ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, और इसके अलावा इसमें टीबिया और फिब्यूला भी होते हैं। फिर पेल्विस या हिप बोन होती है जो कि लैग को सपोर्ट करती है, वो आपके बैकबोन के जस्ट नीचे पाई जाती है। और ज्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं जो कि गिर जाते हैं, बाथरूम में फिसल जाते हैं, तो उनकी यही हिप बोन होती है जिसके अंदर फ्रैक्चर हो जाता है। ओके, और इसके अलावा रिस्ट में, फिंगर्स में, एंकल्स में, फीट में, इसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स पाई जाती हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं अबाउट जॉइंट्स की। देखो जॉइंट्स वो जगह होती है जहाँ पे दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं, ठीक है, तो वो जॉइंट्स कहलाता है। और जॉइंट्स जो होते हैं ना ये आपस में जुड़ने के लिए इनमें होती है एक इलास्टिक बैंड्स, जिनको बोलते हैं हम लिगामेंट्स। यानी आपको ध्यान रखना है कि जहाँ बोन और बोन आपस में जुड़ेंगे वहां लिगामेंट प्रेजेंट होगा। लिगामेंट ज्वाइन करवाता है दोनों बोन्स को, ठीक है। और उसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेज की कवरिंग। इस कार्टिलेज की कवरिंग का ये फायदा होता है कि आपस में जैसे आप हाथ मोड़ोगे, हाथ सीधा करोगे, तो क्या होता है बोन्स आपस में टकराए नहीं, उनमें फ्रिक्शन ना हो और वो खराब ना हो जाए, उसके लिए कार्टिलेज प्रेजेंट होती है उनमें। यानी दोनों बोन्स की जॉइंट्स की कवरिंग होती है कार्टिलेज। अच्छा, कार्टिलेज और जगह भी मिलता है, जैसे अपना ईयर लोब है, ये कोई बोन नहीं है, ये एक कार्टिलेज है। अब जॉइंट्स किस किस तरह से मूव करेंगे, उनकी मूवमेंट कितनी होगी, उस हिसाब से 3 तरीके के जॉइंट्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला है इमूवेबल और फिक्स जॉइंट, यानी जो मूव ही ना करे, तो वो होता है स्कल का, जिसकी हमने पहले भी बात की थी। उसके बाद होता है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत मूव कर सके। ये बैकबोन में जो पीछे छोटी छोटी हड्डियां थी ना, वो जिनको हम वर्टिब्रे कह रहे थे, उनके अंदर ये वाला मूवमेंट होता है।
और फ्रीली वाले जो होते हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से? बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पिवट एंड ग्लाइडिंग। ओके, अब हम एक एक करके ये लेंगे। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जैसे कि नाम है कि एक तो बॉल होगा और एक उसका सॉकेट होगा जिसमें वो फिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही चक्कर होता है। एक तो आपका शोल्डर जो है उसमें ही आता है, और एक आपका हिप जो है, यानी जहाँ टांग आपके पूरे जैसे कहना चाहिए बॉडी से जुड़ रही है, पैर जहां से जुड़ रहा है ना, वो जो हिप प्रेजेंट होता है वहां ये हिप जॉइंट होता है। और इसमें क्या होता है कि एक राउंड एंड होता है जो कि फिट हो जाता है दूसरे सॉकेट या हॉलो स्पेस में। यहाँ आप देख सकते हो कि एक हॉलो स्पेस बनी हुई है और उसके अंदर वो फिट हो रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, तो इससे क्या होता है, आप हर तरह से मूव कर सकते हो। अपने हाथों को आप चारों तरफ घुमा सकते हो, घुमा सकते हो, पैरों को घुमा सकते हो। हाँ घुमा सकते हैं, उसके लिए योगा करना पड़ता है पर फ्लेक्सिबल होने के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, वो है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट का खासियत ये है कि पिवट जॉइंट में एक तो होता है बीच में, ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे बीच में। ओके, और द एंड ऑफ द बोन जो होती है वो एक सिलेंडर के फॉर्म में होती है। ओके, एंड द एंड ऑफ अदर बोन वो होती है एक रिंग के फॉर्म में। सिलेंडर रिंग में फिट हो जाता है और इस तरह से आप मूव कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि ये लेडी पूरी अपनी गर्दन घुमा रही है, सो दिस इज अ पिवट जॉइंट जो पूरा रोटेशन करा रही है, यानी हम हेड फॉरवर्ड बैकवर्ड और इसके अलावा राइट लेफ्ट रोटेट भी तो कर सकते हैं पर अपनी गर्दन को। तो दिस इज पिवट जॉइंट। तो जॉइंट वेयर वन नेक जॉइंट्स द हेड। ओके, जब हम बात करते हैं हिंज जॉइंट की, तो हिंज जॉइंट में क्या होता है, आपको अपने जो रूम का गेट है उसके हिंजेस याद आएंगे। उसमें क्या होता है, डोर में या तो उसे बैकवर्ड खोलो गेट को या फॉरवर्ड खोलो। ठीक है, तो एक ही प्लेन में होगा उसमें मूवमेंट, या तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड और या फिर अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, मैं गेट की बात नहीं कर रही, मैं बोन की बात कर रही हूँ, इस जॉइंट की बात कर रही हूँ कि आपका जो मूवमेंट है या तो वो बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा या अपवर्ड डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड आई एम टॉकिंग अबाउट जॉइंट। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक ही प्लेन में होता है। ओके, इसमें थोड़ा थोड़ा सा ही रोटेशन का होता है, ज्यादा आप रोटेट नहीं कर सकते। अब क्या होता है, इसके 3 एग्जाम्पल है। एक तो है एल्बो। ठीक है, एल्बो को आप फॉरवर्ड ला सकते हो टुवर्ड्स योर शोल्डर और वापस नीचे ले जा सकते हो, लेकिन अपोजिट कर सकते हो, मतलब पीछे की तरफ मूव कर सकते हो नहीं कर सकते, ऐसा हुआ तो काफी स्कैरी हो जाएगा। यानी हाँ, नी को अगर आप बेंड करो तो बेंड हो जाएगी, जब अपन बैठते हैं तो नी बेंड होती है, पर इसको ऊपर की तरफ मूव कर सकते हो नहीं कर सकते, राइट। और जैसे फिंगर और टोज की हम बात करते हैं, तो इसमें भी क्या होता है, आप फिस्ट बना सकते हो, लेकिन क्या आप उन उंगलियों को ले जाके पीछे की तरफ फिस्ट बना सकते हो? नहीं बना सकते। सो दिस इज व्हाट हिंज जॉइंट इज। बिकॉज ऑफ हिंज जॉइंट हम सिर्फ एक ही प्लेन में मूव कर सकते हैं, तो मूवमेंट तो है बट थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है। अब हम बात करते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट की। ग्लाइडिंग जॉइंट्स, इसमें क्या होता है कि बोन्स होती है ग्लाइड करती है, फिसलती है एक दूसरे के ऊपर एंड प्रोवाइड अ स्लाइट मूवमेंट। इसमें क्या होता है, ये बोन्स होती हैं फ्लैट और इसलिए ये मूव करती हैं फ्रॉम साइड टू साइड एज वेल एज बैक एंड फोर्थ। अब इसमें अंदर जो आएगा वो आएगा आपका रिस्ट। रिस्ट क्या होता है भाई, जहां घड़ी बांधते हैं। ओके, अब when you wave your hand or wiggle your palm, these tiny bones are gliding against each other। यानी जब आप इसको टाटा बाय बाय कर रहे होते हैं तो ये ग्लाइड कर रही होती है। इसके अलावा एंकल पे यानी एड़ी पे, इसमें क्या होता है, ये फुट को एडजस्ट कराती हैं ताकि अनइवन जब ग्राउंड हो तो आप प्रॉपर उस पर वॉक कर सको। देखो हमें पता भी नहीं चलता कि ये काम कर रही है। वर्टिब्रे की अगर हम बात करें तो फिर वर्टिब्रे के अंदर भी वर्टिब्रेट्स आपस में, सॉरी वर्टिब्रे जो बोन्स है छोटी छोटी सी, वो भी आपस में ग्लाइड करती हैं। ओके, तो ये ग्लाइडिंग के काम आता है। ये देखो, एक तो ये यहाँ पे हो गई अपनी रिस्ट में, ठीक है, और एक अपनी ये एंकल वाली हो गई, और ये हो गई अपनी वर्टिब्रे वाली। ये जो वर्टिब्रे है छोटी छोटी सी हड्डियां, इनके बीच में भी ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्स जॉइंट की। फिक्स जॉइंट यानी कि वो तो मूव ही नहीं करेगा, यानी कि बोन्स इतनी ज्यादा फ्यूज हो जाएंगी टाइटली कि आपको जो भी मूवमेंट है वो थोड़ा बहुत ही
थोड़ा बहुत क्या, बिल्कुल ही नहीं होगा। मिनिमम प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ रेदर देन फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, अब इसमें एक तो नो मूवमेंट है, एक हाई प्रोटेक्शन है क्योंकि मेनली स्कल में होता है ना, तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, और एक स्टेबिलिटी होती है, एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क मिलता है बॉडी को। सो ये देखो स्कल, यहाँ पे सारी की सारी हड्डियां जो हैं ये जुड़ी हुई हैं, और सिर्फ नीचे का लोअर पार्ट जो होता है ना, मैंडिबल, सिर्फ वो हिलता है व्हेन यू ईट एंड व्हेन यू टॉक, और बाकी हड्डियां दैट आर लॉक टाइटली बाय फिक्स्ड जॉइंट कॉल्ड सूचर्स। सूचर्स की इतनी जरूरत नहीं है, हमें तो ये जानना है कि भैया ऊपर के तो कुछ हिलता नहीं है, जो हिलने वाली है वो मॉन्जिबल है, मैंजिबल जो आपकी लोअर जॉ है, दैट्स इट। अब देखो ये मैंने सारा एक वो बना दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। जैसे बॉल एंड सेकेट है, ये पूरे डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, शोल्डर हिप में है, ठीक है। ये एक माइंड मैप है और ये आप याद कर लोगे तो आपको ये सारी जो भी हमने स्लाइड्स की ना, ये करने की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। पिवट, रोटेशन या फिर साइड टू साइड, नेक में होता है, हिंज, बैक एंड फोर्थ, एल्बो एंड नी, और फिक्स्ड सिर्फ एक स्कल में होता है। ओके, अब हम बात करते हैं कि मूवमेंट बोन्स में कैसे होता है। देखो बोन्स में सिर्फ बोन्स नहीं मूव करती हैं, आपकी मसल्स भी मूव करवाती हैं। बोन्स ऐसे नहीं मूव करते, उनको मसल्स काम करवाती हैं तब जाके वो करते हैं। और मसल्स जो होते हैं दे आर अटैच टू बोन्स बाय अ टिश्यू कॉल्ड टेंडन। देखो वहां हमने बात की थी बोन टू बोन जुड़ा होता है किससे, लिगामेंट से, लेकिन यहाँ पे बोन और मसल जुड़े हुए हैं किससे, टेंडन से। तो जो भी आप काम करते हो ना, तो उसमें दो मसल्स यानी फ्लेक्सर और एक्सटेंसर वर्क करती हैं मसल्स। देखो मसल जो होती है जैसे फ्लेक्सर कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और पुल करती है टेंडन को टू बेंड अ जॉइंट। किसी भी जॉइंट को आपको बेंड करना हो ना, तो ये फ्लेक्सर मसल जो होती है टेंडन को पुल कर लेती है और इसलिए वो आप बेंड कर पाते हो। लेकिन जब रिलैक्स करती है वो मसल, तब दूसरी एक्सटेंसर मसल जो होती है वो टेंडन को पुल करती है ताकि वही जॉइंट स्ट्रेट हो जाए। यानी दो मसल्स काम करती है, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, और उसी से हमारा काम चल पाता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरेज के ऊपर। एक्सरेज क्या होते हैं? एक्सरेज वो होते हैं कि जब हम जाते हैं और वो एक अजीब सी लाइट पड़ती है और हमें पता भी नहीं चलता कैसे हो गया, और एक्सरेज में हमारी हड्डियों के बारे में पता चलता है। लाइट्स कैन पास थ्रू बॉडी, लेकिन हड्डियों से पास नहीं हो पाती और इसलिए वो हमें पूरी पिक्चर मिल जाती है। इसका फायदा क्या होगा? जैसे कोई आपका फ्रैक्चर हो गया वो पता चल जाएगा, जैसे टीथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी पता चल जाएगी, क्योंकि आजकल क्या आप तो डेंटिस्ट भी ये यूज करते हैं। या कोई चीज फंस रही हो अंदर तो वो भी पता चल जाएगी। ओके, सो एक्स-रेज आर स्पेशल रेज दैट कैन पास थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू बट नॉट थ्रू द बोन। और यही इसकी खासियत है कि एक्सरेज को हम काम में लेते हैं। ये देखो इस तरह से कितने सारे एक्सरेज हैं, क्योंकि ये बोन के थ्रू नहीं निकल पाते। या आपको पता है जब एक्सरे लेते हैं ना, तो वो जो भी आपने कुछ भी ज्वेलरी वगैरह पहनी है या आपके पॉकेट में पेन वैन है वो सब निकलवा देते हैं, नहीं तो वो जब भी एक्सरे में आ जाता है, क्योंकि एक्सरे उनसे पास नहीं हो पाते, वो सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू से पास हो पाता है। ये था हमारा चैप्टर। पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कौन से टॉपिक पे बनाऊं मैं जो आपको प्रॉब्लम करता हो। अब मिलते हैं, ये हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।